हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा पर। ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस है उसका सेकंड पार्ट है। उसमें समावेशी शिक्षा है और विशिष्ट बालक है। उस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे और इसके अंदर दो छोटे छोटे और टॉपिक है, तो इसको हम जल्दी से ख़त्म करेंगे ताकि अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए क्या है समझते हैं इस समावेशी शिक्षा को, पूरा डीपली में हम समझेंगे इसको। तो पहला है, समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। यानी पहली बात कि ये एक शिक्षा प्रणाली है। किस तरह से हमारी एजुकेशन सिस्टम है, किस तरह से हमारी एजुकेशन हो रही है या फिर किस तरह से हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, ये पता चलता है। नेक्स्ट है कि इसके अनुसार एक सामान्य छात्र और एक विशिष्ट छात्र विकलांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। जैसे कि विकलांग बालक हो गए, मंदबुद्धि बालक हो गए, कमज़ोर बालक हो गए, तो ये वो बालक हैं जिनको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। यानी एक नॉर्मल बच्चा है, जैसे विकलांग बच्चा है शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से, तो इन बच्चों को क्या है कि बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। ये समावेशी शिक्षा बताती है कि बच्चों का समावेश शिक्षा में बराबर होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसमें एक समान छात्र, एक दिव्यांग छात्र साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी दोनों छात्र मिलकर अलग अलग किसी स्पेशल स्कूल में नहीं भेजा जाता या फिर वो नहीं जाते हैं, बल्कि वो नॉर्मल स्कूल में दोनों बच्चे साथ साथ पढ़ते हैं। ये समावेशी शिक्षा बताती है। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करती है। यानी समावेशी शिक्षा जो है वो किसी विशेष विद्यालय को स्वीकार नहीं करती है। नहीं कहती है कि जो दिव्यांग या विशिष्ट बच्चे हैं उनको किसी विशेष विद्यालय की ज़रूरत है। उनका मानना है कि सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, बस हमें उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं देने की कोशिश करनी चाहिए और हमें उन्हें देनी चाहिए। नेक्स्ट है कि विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। यानी समावेशी शिक्षा क्या बताती है कि ऐसा नहीं कि कोई बच्चा विकलांग है, जो शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, जो एक्टिविटी होती हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। विकलांग बच्चे को भी हक है कि वो सभी तरह की शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का। फिर देखते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है, मतलब इसकी क्या ज़रूरत है जो हम इसके नियमों को फॉलो करते हैं। पहला है कि यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ती है। मतलब ये जो विधि होती है वो जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको सामान्य बालकों के साथ रखने के लिए बोलती है। इस शिक्षा में क्या होता है कि बच्चों को ऐसा नहीं लगता कि हम अलग हैं या फिर हम सब कमज़ोर हैं इसलिए हम अलग रखा गया है, ऐसा वो फील नहीं करते हैं और उनका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता है और वो आत्मनिर्भर बनते हैं और समाज के मुख्य धारा के साथ वो जुड़ते हैं। सेकंड है कि समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। यानी समावेशी शिक्षा जो होती है वो हर एक बच्चे को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे विकलांग होते हैं उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, हर एक बच्चे के अंदर एक पर्सनल टैलेंट होता है। तो ये शिक्षा जो होती है वो हर एक पर्सनल व्यक्ति के टैलेंट को डेवलप करने का या उसका विकास करने का मौका उसको देती है। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा समान और अपनेपन की संस्कृति के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। यानी कि इस शिक्षा में बिल्कुल भी ये नहीं किया जाता कि ये व्यक्ति अलग है या
ये व्यक्ति कमज़ोर है या ये इंटेलिजेंट नहीं है या फिर ये एवरेज है या फिर इसमें कोई कमी है। इस तरह से वो व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करती है कि माना कि लोगों को अलग अलग भेद हैं या फिर लोगों के अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन उसको भी ये क्या करती है, स्वीकार करती है और हर किसी को अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि यह प्रत्येक प्रकार तथा श्रेणी के बालक को आत्मनिर्भर की भावना का विकास करती है। यानी जो समावेशी शिक्षा होती है वो क्या करती है कि हर एक श्रेणी के बच्चों को, चाहे वो उच्च श्रेणी का हो या नीच श्रेणी का हो, किसी भी जाति का हो, वो जाति के हिसाब से हो या शारीरिक क्षमता के आधार पे हो, वो प्रत्येक बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है और आत्मनिर्भरता भावना का विकास करती है। नेक्स्ट है हमारा कि समावेशी शिक्षा केवल विकलांग बच्चों तक नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना है। यानी ऐसा नहीं कि बहुत से लोग समझते हैं कि समावेशी शिक्षा जो है वो केवल विकलांग बच्चों को ही सपोर्ट कर रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उनका मतलब है कि कोई भी बच्चा किसी भी श्रेणी का हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा हो, हर एक बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है। किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न रखा जाए। नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा को मुख्यतः 3 भागों में रखा गया है। कौन कौन सा? तो पहला है फिजिकल डिसेबिलिटी। इसमें शारीरिक या मानसिक विकलांगता हो गई, जैसे कि दृष्टिहीन है कोई बच्चा या फिर ठीक से वो बोल नहीं पा रहा है या फिर मानसिक रूप से पीड़ित है, तो ये हो गया इस कैटेगरी का। नेक्स्ट है कि लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता, यानी जिन बच्चों को वो बिल्कुल सही हैं, फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, उनको पढ़ने में किसी तरह की अक्षमता को फेस करते हैं। इसका मैं वीडियो बनाई थी, स्पेशल वीडियो, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सब आता है अधिगम अक्षमता में। उनको भी समावेशी शिक्षा के साथ में ही पढ़ना चाहिए, अलग नहीं, बस कुछ सुविधाएं देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रन फॉर्म, यानी बच्चे जो हैं अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, या फिर निर्धन एवं पिछले वर्ग के बच्चे हैं, उनको भी ऐसा नहीं है कि गरीब हैं, छोटी जाति के हैं तो अलग रखा जाए। तो समावेशी शिक्षा जो होती है उन कैटेगरियों के बच्चे को एक साथ और सामान्य बच्चों को एक साथ एक विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ओके, फिर है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, यानी वो क्यों चाहती है, उसका क्या उद्देश्य है, ऐसा क्यों करना चाहती है। तो पहला है कि बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना और किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनको दूर करने की कोशिश करना। यानी इसका उद्देश्य क्या है समावेशी शिक्षा का? इससे क्या होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे, एक साथ सारे बच्चे को हम पता लगेगा कि कौन बच्चा है, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, तो हमें पता लग जाएगा और हम दूर कर पाएंगे। ये समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। सेकंड है हमारा कि विशिष्ट बच्चे को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, यानी कि वो चाहती है कि ऐसा ना हो जो विशिष्ट बच्चे हैं वो अलग रहें समाज से या फिर अपने आप को अलग महसूस करें, समाज के अंग ना समझें, ऐसा नहीं चाहती है। वो चाहती है कि आत्मनिर्भर बने, समाज और देश को और आगे तक ले जाने में अपना पूरा योगदान करें। नेक्स्ट है कि इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बच्चे को, चाहे वो शारीरिक विकलांगता या मानसिक अपंगता या किसी भी जाति या वर्ग से हो, शिक्षा में दाखिले से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी हर किसी को शिक्षा लेने का अधिकार है, क्योंकि ये तो हमारा संविधान है कि हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा इस बात को सपोर्ट करती है कि हर एक बच्चे को, चाहे वो विकलांग है या छोटी जाति का हो, चाहे फिर वो गरीब हो या फिर किसी भी वर्ग का हो, तो हर किसी को शिक्षा मिलने का समान अधिकार है, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रह पाए। नेक्स्ट है कि विशिष्ट बालकों को पढ़ने लिखने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। वो कहते हैं कि विशिष्ट बालक हैं, उनके पढ़ने के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का व्यवस्था करनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट है कि ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो विशिष्ट बच्चों को पढ़ाने की योग्य हों। यानी हम एक क्लास में ऐसे टीचर को अपॉइंट करें जो बच्चे को पढ़ा सकें, उनको अच्छे से समझा सके, तो हम विशिष्ट अध्यापकों को भी नियुक्ति करनी चाहिए, ऐसा समावेशी शिक्षा कहती है। नेक्स्ट है कि ऐसे बच्चों के लिए जो शहरों से दूर हैं, छात्रावास हॉस्टल का प्रबंध किया जाए। यानी ऐसा नहीं कि कोई बच्चा गांव में रहता है और उसके आसपास अच्छा स्कूल नहीं है तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना चाहिए कि शहरों में छात्रावास का प्रबंध करना चाहिए ताकि वो भी शिक्षा को प्राप्त कर सके यहाँ पे रह के। ओके, तो ये था समावेशी शिक्षा कि समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या उद्देश्य है और किस किस कैटेगरी के बच्चे को शिक्षा देने के लिए समावेशी शिक्षा कहती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।